हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस पे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइंस एंड एंगल्स। इसके पहले वीडियो में हमने कुछ पार्ट कवर किया था जहाँ पर हमने बेसिक एंगल के बारे में जाना था, कितने तरह के एंगल्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उसके बाद अब इस पार्ट में हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। लाइंस के बारे में। तो जैसा कि लाइंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये लाइन जो होता है वो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट जो है वो डिफाइन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनाइट तक ये भी जा सकता है और यहाँ इस साइड भी ये इन्फिनाइट तक जा सकता है। नाउ अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप टू लाइंस को ड्रॉ करें, करेक्ट, तो लाइंस आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? सपोज कीजिए मेरे पास एक ये लाइन है और दूसरी एक ये लाइन है, या मेरे पास एक ये लाइन है और दूसरी एक ये लाइन है। चलिए हम कोई सा नाम दे देते हैं इसको ए बी, ये सी डी, और हमने इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ का नाम दे दिया। यहाँ पर हमारे पास लाइन ए बी और ये लाइन सी डी। अब देखिए, या तो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या तो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। यही हो सकता है दो केसेस, या तो क्रॉस करेंगे या तो नहीं करेंगे। अब आप सोचोगे दो ही केसेस कैसे हो सकते हैं, और सारे भी केसेस हो सकते हैं। किसी तरह से भी आप लाइन ड्रॉ कर लो। चलो हमने एक काम किया, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं और दूसरी लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये लाइन जब अगर आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, किसी भी तरीके से आप देख लो। चलो हमने एक इधर लाइन ले ली और आप कहोगे कि मैं ऐसे ही लाइन ले लूँ, तो फिर ये एक सेम कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, राइट। तो दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे या तो वो नहीं करेंगे। नाउ अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसको हमने कह दिया इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये नहीं कर रही हैं एक दूसरे को तो इसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इसी को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब देखिए, पैरेलल लाइंस में कंडीशन क्या होती है? पहली चीज़ तो ये लाइन और ये लाइन इन्फिनिटी तक, अनंत तक कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो, या इस पॉइंट पे बात करूँ तो, या इस पॉइंट पे बात करूँ तो, किसी भी पॉइंट पे बात कर लूँ, ये जो लेंथ है ये लेंथ हमेशा सेम होनी चाहिए। चाहे इसकी लेंथ की बात करो या ये या कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लो, ये दोनों सेम होनी चाहिए। यानी, और इसको हम कहते हैं, जो ये डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, राइट। और ये हमेशा सेम होनी चाहिए हर केस में, तो ये पैरेलल लाइन कही जाएगी और या इंटरसेक्टिंग लाइंस कही जाएगी। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का जो कॉन्सेप्ट है। चलिए इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। अब हम पेयर ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं अभी तक देखा है
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं लाइन्स एंड एंगल्स का। चलिए अब यहाँ पर ये एक लाइन है हमारे पास M और N। इस लाइन पर कोई भी रे, ये एक लाइन है, लाइन का डेफिनेशन आपको पता है, करेक्ट। अब ये पूरी लाइन है, ये 2 रेज नहीं है, एक लाइन है। इस लाइन पे कोई भी एक रे जो है इस तरीके से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, करेक्ट। अगर यह स्टैंड कर रही है इस लाइन पर, अब यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ है इसी को कहते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल, करेक्ट। ये क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया या पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ही सेम लाइन पर है, करेक्ट। अब देखिए इसमें अगर मैं इसको O कर दूं और इसको P कर दूं नाम, तो आप देखिए कितने तरह के एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास। एक तो बन रहा है एंगल MOP, करेक्ट। दूसरा हमारे पास एक एंगल बन रहा है, पहला हमने बनाया MOP, दूसरा NOP, राइट। और एक हमारे पास जो इसमें एंगल फॉर्म हो रहा था वो हो रहा है MON। अगर इसकी बात करूं, मैं इसकी बात करूं तो टोटल, तो एक हमारे पास ये हो रहा है। अब इसमें एंगल MON की बात करें, इसकी बात करूं पूरे एंगल की, तो ये हमेशा MOP, एंगल MOP प्लस एंगल NOP के बराबर होगा, करेक्ट। ये हमने सप्लीमेंट्री एंगल में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इसके बारे में कि सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा था। जब भी ऐसे अगर कोई रे पड़ती है तो इन दोनों जो एंगल फॉर्म होता है बेसिकली, करेक्ट, तो वो अगर 2 एंगल बना रही है तो उसका जो एडिशन करने के बाद वैल्यू आएगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है, करेक्ट। तो जब भी ऐसा, और इसमें भी यही जानना है पेयर ऑफ एंगल्स में, तो कभी भी अगर ये दो जो एंगल बने हैं ये दोनों 180 डिग्री के बराबर ही होंगे, करेक्ट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पेयर ऑफ एंगल्स का। अब देखिए इसमें आपको कुछ थियोरम्स हैं, कुछ एक्सियम्स हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके चैप्टर में। इसमें थियोरम पहला तो यही, एक तो एक्सियम इसमें यह है कि अगर कोई भी रे स्टैंड करती है अगर किसी लाइन पर, तो जो एंगल जो आपका फॉर्म होगा वो टोटल जो उसका होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ से देख लिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम देख लेते हैं। देखिए हमारा एक थ्योरम है, उस थ्योरम क्या कहता है कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। सो दिस इज इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो फिर से कहूँगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो पार्ट 1 था, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से की है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके पहले वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम। हमने वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में भी डिस्कस किया था। देखिए ये आपका थ्योरम है, राइट। कह रहे हैं 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब 2 लाइन्स है मेरे पास, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ, ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, करेक्ट। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, एक ये होगा, दूसरा हमारे पास ये होगा, करेक्ट। ये दोनों सेम होते हैं, ये आपको
प्रूफ करना है। अब चलिए हमने इसको मान लिया लाइन एल है, ये एम है, ठीक है। अब आप इसको अगर एल एम इस तरह से नहीं मानते हैं तो मैं इसको एल एम यहाँ से मान लूँ और यहाँ से एन पी मान लूँ और इसको ओ कर दूँ नेमिंग। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या एंगल बन रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। सबसे पहले एक तो एन ओ और मैं इसको भी कैपिटल कर दे रहा हूँ, चलिए इसको भी कैपिटल में लिख दिया। सो दिस विल बी एन ओ एंड एल। पहला तो ये बना हमारा। दूसरा जो बन रहा है वो है एन ओ एम, दूसरा ये बन रहा है। तीसरा हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन गया, ये बन गया। अब हमारे पास बन रहा है एम ओ पी या पी ओ एम। चलिए एम ओ पी और हमारे पास एक है एल ओ पी, एंगल एल ओ पी, करेक्ट। ये चार ही एंगल हमारे पास बन रहे हैं। अब इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं एन ओ एम, यानी एन ओ एम, और दूसरा जो इसका वर्टिकल अपोजिट है वो है एल ओ पी, यानी ये। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये हमें प्रूफ करना है, या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि कभी भी अगर एक लाइन पर अगर एक रे स्टैंड करती है तो जो एंगल्स बनते हैं वो 180 डिग्री के बनते हैं, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं एन ओ एम, एंगल एन ओ एम दिस वन, और एम ओ पी प्लस एंगल एम ओ पी, ये कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, करेक्ट। और एंगल यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एन, हमने पहला किया क्या, एन ओ एम, और ये अब इधर का हो गया। अब इधर देखते हैं हम एन ओ एल प्लस हमारे पास है, अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात कर रहे हैं तो हमने ले लिया एल ओ एन ले लेते हैं एक। पहला तो हमने ले लिया था एन ओ एम और एम ओ पी, तो दूसरा हमें लेना पड़ेगा एम ओ पी प्लस एंगल एल ओ पी, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। नाउ अगर इन दोनों के इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमारे पास एन ओ एम प्लस एल ओ पी जो है वो 180 डिग्री के बराबर आ गया। तो अब आप इससे देख सकते हैं कि एन ओ एम और एल ओ पी, यही प्रूफ करना था हमें, 180 डिग्री के बराबर आ गया, तो ये प्रूफ हो गया, करेक्ट, ये प्रूफ्ड हो गया। नाउ सेम केस में अगर आप एन ओ एल और एम ओ पी को करेंगे तो वो भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये है आपका ये थियरम। इस थियरम पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करते हैं, और वहाँ पे हम थोड़े से इसके प्रैक्टिस भी कर लेंगे, थोड़ी सी और कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ ही साथ जो आगे और भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।